Now today we are going to our geography, our environment. It is the next part of our lesson. In previous class we have to read about our lithosphere. Now here is we read about hydrosphere, atmosphere, biosphere and ecosystem. It is the next part of our environments. Here is hydrosphere. In previous class you also read about hydrosphere. Hydrosphere means what? Then it refers to the water bodies. On our earth we saw many water bodies like lakes, oceans, rivers, seas. These are a part of our hydrosphere. These are called hydrospheres. I repeat once again. हाइड्रोस्फीयर जो हम पढ़ रहे हैं वह क्या है कि इससे जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लिथोस्फीयर्स को पढ़ा था। लिथोस्फीयर जिसमें कि हम लोगों ने अर्थ के बारे में जो उसकी सख्त सतह है उसके बारे में पढ़ा था। अब हम पानी के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी पे हम लोग झरने में, समुद्र में, सागर में जो पानी देखते हैं ये सब क्या है तो हमारा हाइड्रोस्फीयर का ही एक पार्ट है। और नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मींस it is the thin layer of our air. Thin layer of the air that surrounds the earth. It means, you know? Yes. I repeat it also. Atmosphere ये हवा का एक पतला सा एक थिन लेयर, पतला सा लेयर है जो हमारे पृथ्वी के आसपास में घूमता है या हमारे आसपास में पाया जाता है। और ये सब मिलकर क्या है एटमॉस्फेयर है। नेक्स्ट जो हमारा पढ़ने वाले हैं हम लोग बायोस्फीयर। इट इज सो इम्पोर्टेंट। हाउ डू यू नो व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज biosphere is a place where life is possible. How? It is a narrow zone. Biosphere is a narrow zone where we say that it is a combination of atmosphere, hydrosphere and lithosphere. It means यह एक ऐसा प्लेस है, जगह है जहां पर जीवन संभव है। और क्यों? क्योंकि इस जगह पे आपको पानी भी मिलती है, भूमि भी मिलती है और हवा भी मिलती है। और जहां पर हवा, पानी और भूमि मिलती है वहीं पे हमारा जीवन संभव होता है। दूसरे किसी भी जगह पे आप सिर्फ पानी में जीवित नहीं रख सकते, हवा में जीवित नहीं रख सकते। और पिछले क्लास में जब हम लोगों ने पढ़ा था भूमि पर भी आप जीवित नहीं रह सकते अगर आपको हवा और पानी ना मिले तो। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट। हम जो इस रह रहे हैं इस अर्थ पे हम लोग एक बायोस्फीयर का ही एक पार्ट है जहां पर हम और आप या दूसरे जीव जंतु जीवित पाए जाते हैं। एनी डाउट? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन देन आस्क मी। Our next is ecosystem. What is ecosystem? Then the relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings form an ecosystem. Ecosystems, it is the relation between a living organism as well as the relation between the organism and their surroundings. It means what? जो हमारे आसपास में जीवित प्राणी हैं, जो जीवित प्राणी हैं और भी इसके आसपास में जो दूसरे जीवित प्राणी पाए जाते हैं उनके साथ जो रिलेशंस होते हैं उसको जो बनाए रखते हैं, जो दिखाते हैं, these are called ecosystems. Any doubt? Any questions? No? Okay. Next is barter system. Barter system means it is a method of exchange. It is a method of
exchange, a trade in which goods are exchanged without the use of money. एक ऐसा प्रोसेस आप कह सकते हो, एक ऐसा जरिया जिसमें बिना किसी पैसे के हम लोग लेन देन करते हैं। जो आप पहले पढ़े होंगे या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जिसमें क्या होता था कि हम लोग चेंज एक्सचेंज किया करते थे, किसी भी वस्तु का एक वस्तु को देकर किसी दूसरे वस्तु का आदान प्रदान किया करते थे। दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, जिसमें पैसे की जरूरत नहीं होती। आज हम लोग क्या करते हैं, मनी क्या होता है, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये क्या है, पैसे के जरिए एक माध्यम है किसी वस्तु का। उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल्स, आप बाजार में जाते हैं, अपने लिए कपड़े खरीदते हो, बुक्स खरीदते हो, तो क्या करते हो, उसके बदले में पैसे देते हो, आप पैसे देते हो ना। लेकिन पहले क्या होता था, उस समय पहले, आज से 200-300 साल पहले क्या होता था कि अगर आपको कपड़े लेने हैं तो आपके पास जो मात्रा, जिस चीज की मात्रा ज्यादा, उसको देकर आप ले सकते हो। जैसे किसी के पास गेहूं होते थे तो गेहूं देकर वो चावल ले लेते थे, किसी के पास मक्के होते थे तो मक्के देकर गेहूं ले लिया करते। दिस इज कॉल्ड अ बार्टर सिस्टम। आवर नेक्स्ट इज इन दिस लास्ट टॉपिक इज फूड चेन। व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन you read also it about in your previous class. Food chain, a series of organisms in which each creature eats the one below in it the series and become a source of food. Means what? Do you understood? एक ऐसा प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस आप कर सकते हो जिसमें कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना भोजन के रूप में बनाता है और भोजन के रूप में लेता है और उसे ग्रहण करता है। दिस इज कॉल्ड फूड चेन्स। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो कि इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट है। इंसेक्ट को क्या करता है, यहाँ पे फ्रॉग उसको अपना भोजन बनाता है। इस फ्रॉग को क्या करेगा, स्नेक अपना भोजन बनाएगा। स्नेक को फिर क्या करेगा, ईगल अपना भोजन बनाएगा। तो ये क्या है, एक दूसरे से क्या होता है, ये प्रोसेस में चलता हुआ रहता है। दूसरा अगर आप देख लो तो क्या है, आप देख सकते हो कि एक ग्रास है, दूसरा प्रोसेस, इसे क्या करता है, इसे आप कह सकते हो कि डियर अपना भोजन बनाता है। इस क्या करता है, लायन इसे अपना भोजन बनाता है ना। तो ये प्रोसेस क्या होता है, चलते रहता है। फिर जब ये मरता है तो क्या होता है, फिर से मिट्टी में बन जाता है, मिल जाता है। तो ये प्रोसेस क्या है, ऑलवेज ये चलते रहता है। तो दिस इज कॉल्ड फूड चेन्स। नाउ अंडरस्टूड? ओके।